हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ग्रैंड माँ ते से कई बार क्वेश्चन करते हैं, उनसे पूछती हैं कि सन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते डिनर भी बहुत ही शांति से कर रहे थे, वो कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। जो ग्रैंडमा अच्छे से नोटिस कर रही थी, वो फिर से पूछती हैं, बेबी ते कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कह सकते हो, अगर कुछ भी तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं, नहीं ग्रैंडमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस जाना चाहता हूँ। तभी ग्रैंडमा उनसे कहती है, बेबी तुम जंगकुक से मिलके जाना, अगर कोई भी तुम्हें नीड है वो तुम्हें ज़रूर तुम्हारी हेल्प कर देगा, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो। तभी ते स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके ग्रैंडमा। फिर वो दोनों शांति से अपना डिनर को करते हैं। फिर ग्रैंडमा ते से कहते हैं, बेबी क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ के आ सकते हो। ये सुनते ही ते स्माइल करते हैं और जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हैं और ग्रैंड माँ के हैंड को होल्ड करते हुए उन्हें उनके बेडरूम में लाते और बहुत ही प्यार से बेड पे बैठा देते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं, ग्रैंड माँ आपकी मेडिसिन कहाँ है। ग्रैंड माँ उन्हें मेडिसिन बॉक्स बता देती है। सर्वेंट लेडी उनकी हेल्प करने आते हैं पर ते मना कर देते हैं और वो खुद ही ग्रैंड माँ को सारी ठीक से मेडिसिन दे देते हैं, जिसे देखकर ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर ते उनके साइड में ही बैठ जाते हैं और उनकी बॉडी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उन्हें लिटा देते हैं और उनके फोरहेड पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं, जिससे ग्रैंडमा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कोई है जो उनके लिए इतना ज़्यादा केयर कर रहा है। ये सब देख के ग्रैंडमा स्माइल करते हैं। फिर ते उन्हें फिर से स्टोरी रीड करके सुनाने लगते हैं। वो स्टोरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ग्रैंडमा कब की सो गई हैं। जब स्टोरी पूरी ख़त्म होती है तब ते अपने फेस को बुक से उठाते हैं तो वो देखते हैं कि ग्रैंड माँ तो बहुत ही पीसफुली सो रही हैं, जिसे देखकर ते स्माइल करते हैं और फिर वो काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहते हैं। वो बार बार अपने वॉच को देख रहे थे पर मिस्टर जियोन अभी तक नहीं आए, जिससे ते थोड़े से परेशान थे कि वो मिस्टर जियोन का सामना कैसे करेंगे। वो नाइट ड्रीम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही ग्रैंड माँ के रूम में अपना टाइम को स्पेंड करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो बुक को स्टडी रूम में वापस रख सकते हैं और वो ये सोचकर फिर खड़े होकर बुक को फिर से लेके जाते हैं और वो स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। वो बुक को स्टडी रूम में ठीक से एडजस्ट कर रहे होते हैं और वो नेक्स्ट बुक को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई स्टडी रूम में आया है। वो जैसे ही पीछे टर्न होते हैं तो उनके पीछे और कोई नहीं, मिस्टर जियोन जंगकुक थे, जिन्हें देखकर ते एकदम से फ्लिंच हो जाते हैं और उनके हाथ से बुक फ्लोर पे गिर जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं। उन्हें ऐसा डरा हुआ देखकर जंगकुक थोड़े से हैरान होते हैं और वो जल्दी से ते के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी ते उनसे अपनी नज़रों को हटा लेते हैं और अपने फेस को नीचे करते हुए डीप ब्रेथ लेने लगते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से अपने वर्ड्स को कहते हैं कि हाँ मिस्टर जॉन, मैं ठीक हूँ। फिर जेके उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते को काफ़ी ज़्यादा स्वेट आने लगा था जंगकुक के बेहद करीब होने से। वो बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील कर रहे थे जंगकुक को अपने इतने करीब देख के। उन्हें नाइट ड्रीम सारा याद आ रहा था और ये सब सोचते हुए ते बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहे थे। उनके ईयर रेड हो गए थे, जो कि जेके नोटिस कर रहे थे कि ते इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्यों है। फिर वो ते की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। उनकी कोल्ड वॉइस सुनकर ते तुरंत ही अपने सेंस में आते हैं और अपने फेस को ऊपर करते हुए उनसे कहते हैं, हाँ हाँ मिस्टर जियोन, मैं ठीक हूँ। आपने मुझे क्यों यहाँ पे रुकने के लिए कहा। ये सुनकर जेके फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी पेमेंट देने के लिए रुकने के लिए कहा था। और वो ये कहते हुए अपने स्टडी टेबल के पास जाते हैं और ड्रॉस में से एक चेक को निकाल के ते की तरफ बढ़ा देते हैं। ते बस कंफ्यूज होते हैं। फिर मिस्टर जियोन उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी पेमेंट, और ग्रैंडमा तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ, तुम उनकी अच्छी टेक केयर कर रहे हो। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं, सर ये मेरा काम है
और वो बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं कि ये लिटिल बॉय इतना ज़्यादा शाय क्यों कर रहा है। फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं और वो कहते हैं ओके, तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगा और क्या तुम एक काम कर सकते हो। ये सुनते ही ते उनकी तरफ बहुत ही होपफुल आइज से देखते और कहते हैं क्या मिस्टर जॉन। तभी वो बोलते हैं कि तुम क्या यहाँ पे 10 o'clock तक नाइट में रुक सकते हो, या तुम चाहो तो नाइट में यहाँ पे रह भी सकते हो, तुम यहीं से अपना कॉलेज कर सकते हो। ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो बस उनकी तरफ अपने क्वेश्चनिंग आइज से देखते हैं। फिर जेके अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं बिकॉज ग्रैंड माँ को तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो बहुत तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उन्हें अपना वक्त दे सकूं, उन्हें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि नहीं मिस्टर जॉन, मेरा कॉलेज भी है और मैं इतनी देर तक नहीं रुक सकता हूँ। पर जेके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ क्या तुम लेट नाइट तक यहाँ रह सकते हो, ड्राइवर तुम्हें टाइम से ड्रॉप कर दिया करेगा केयरफुली, और मैं तुम्हारे वार्डन से बात कर लूँगा कि तुम्हें हॉस्टल में 10 o'clock के बाद अंदर जाने की परमिशन दे। ये सुनकर जेके की बात दे उन्हें मना नहीं कर पाते और कहते हैं कि ओके मिस्टर जॉन। और जेके बस उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी करूँगा। ये सुनकर ते थोड़े से सैड हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, एक्स्ट्रा पे की ज़रूरत नहीं है। पर जेके उनसे कहते हैं नहीं, तुम अपना टाइम हमें दे रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और तुम अपनी स्टडी यहाँ पे भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें अपना कॉलेज का असाइनमेंट करना होता है तुम यहाँ पे कर सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए सर्वेंट तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, बस तुम ग्रैंड माँ के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, उनका साथ दो, उनसे बातें करो, उन्हें अकेला फील मत होने दो। ये सुनकर ते यस में अपने हेड को नोट करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो, और वो ये कहकर अपने चेयर पे आके बैठ जाते हैं और वो अपने लैपटॉप को ऑन करके अपने वर्क को करने लगते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे, फिर ते कुछ नहीं कहते हैं और वो रूम से बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही मेंशन से बाहर आते हैं देखते हैं कि ड्राइवर उनके लिए वेट कर रहे हैं। जेके के बारे में सोचते हुए ते बस एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो मेंशन से बाहर आके कार में आके बैठ जाते हैं। वो फिर अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। ते थोड़े से सैड थे कि जेके ने उनसे और भी कोई बात नहीं करी, वो बस उनसे ग्रैंड माँ के बारे में ही जितनी देर बात कर रहे थे वो सब ग्रैंड माँ के बारे में बात कर रहे थे। ये सोचकर थोड़ा सा ते अपसेट थे। फिर वो अपने कॉलेज में आ जाते हैं, हॉस्टल में, और वो आके जिमिन से बात करने लगते हैं। वो फिर जब जिमिन को ये सारी बातें बताते, जिमिन कहते हैं डोंट वरी, वो तुमसे भी धीरे धीरे बात करने लगेंगे, और तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो मिस्टर जियोन के अटेंशन के लिए। ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं कि जिमिन मुझे लगता है कि मैं मिस्टर जियोन जंकुक को पसंद करने लगा हूँ, मेरे को लगता है कि मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम उस कोल्ड रूड मैन से प्यार करने लगे हो। ते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो कितना ज़्यादा कोल्ड है। ये सुनकर ते स्माइल करते हो कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, मुझे उनके बातें करना बहुत पसंद है, मैं नहीं जानता हूँ मैं क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ जिमिना, पर मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बस हर वक्त उन्हें देखना चाहता हूँ। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं, जिसे देखकर जिमिन उन्हें टीज करने लगते हैं। फिर जिमिन उनसे कहते हैं ये तुम्हारे हैंड में क्या है। तभी वो कहते हैं कि ये मिस्टर जॉन ने मुझे मेरे वर्क के लिए पे करा है। ये सुनते ही जिमिन जैसे ही उस एनवलप को खोलते हैं वो देखते हैं कि इसमें तो एक ह्यूज अमाउंट का चेक है, जिसे देखकर ते भी थोड़े से शॉक्ड होते हैं और उनसे कहते हैं इतना तो मेरा नहीं है फीस, फिर वो मुझे इतना ज़्यादा पे क्यों कर रहे हैं, इतना तो मेरे को नहीं बात हुई थी देने की। पर जिमिन उनसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो तुम्हें एक्स्ट्रा पे इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी लाइफ इजीली हैंडल हो सके, तुम अच्छे से अपना वर्क कर सको, स्टडी कर सको, और तुम उनकी ग्रैंड माँ का कितना अच्छे से ध्यान रखते हो। ये सुनकर ते थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं। फिर वो फ्रेश होके आते हैं और वो आके बेड पे बैठ जाते हैं और
वो बस सोच रहे होते मिस्टर जॉन ने क्या डिनर करा होगा। मैं जब आया था वो फिर से अपने वर्क में लग गए थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया। ये सोच करते थोड़े से परेशान होते हैं। फिर वो कुछ ही देर तक ऐसे ही जंकुक के बारे में सोचते हुए सो जाते हैं। ऐसे ही 2 वीक्स हो चुके थे। ते रोज़ जॉन मैंशन में जाते थे और ग्रैंड माँ के साथ अब वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे और ग्रैंड माँ को भी धीरे धीरे एहसास हो गया था कि ते जंकुक को पसंद करने लगे हैं। ते अब ग्रैंड माँ के लिए और जंकुक के लिए अपने हैंड से ही फूड को रेडी करते थे, डिनर रेडी करते थे, जिससे ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो भी चाहती थी कि ते और जंकुक के बीच में नज़दीकियाँ बढ़े और वो खुद जानबूझ के ते को जंकुक के आसपास रहने के लिए उन्हें चांस देने लगी थी। पर जंकुक इतने ज़्यादा कोल्ड थे, वो लेट नाइट अपने वर्क को ख़त्म करके आते थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते थे। उन्हें ऑलमोस्ट 4 डेज़ हो गए थे जब उन्होंने जंकुक से नहीं मिले थे, उन्होंने देखा तक नहीं था, जिससे ते बहुत ज़्यादा आज परेशान थे। और ये बात उनकी ग्रैंडमा अच्छे से समझ पा रहे थे कि ते काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो बस अपने लव को एक बार देखना चाहते हैं, जो कि इसे देखकर ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनके बाद कोई है जो जेके का अच्छे से ध्यान रखेगा। ते एवरी नाइट डिनर को बहुत ही अच्छे से मन से उनके लिए फूड रेडी करते थे। वो ग्रैंडमा के साथ डिनर करते थे, पर वो जेके को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। वो बार बार ग्रैंडमा से जंकुक के बारे में बातें करते थे, जिसे ग्रैंडमा भी उन्हें बहुत ही उत्साह के साथ जेके के बारे में सब कुछ बताती थी, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बचपन के बारे में, जिसे सुनकर ते बहुत ज़्यादा खुश होते थे और वो और भी ज़्यादा अटैच होते जा रहे थे जंकुक के साथ। और वो जंकुक के लिए अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग रखने लगे थे। वो और भी ज़्यादा अब जेके को अपने पास, अपने करीब पाना चाहते थे। वो बस यही सोच रहे थे कि वो कैसे भी करके अब अपने लव को एक्सप्रेस कर पाएंगे। वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो जल्दी से जल्दी अपना लव कन्फेस कर दें। और वो ये सोचते हुए कुकिंग कर रहे थे, तभी उनके शर्ट पे फूड गिर जाता, जिससे उनकी शर्ट ख़राब हो जाती है। तभी उनकी ग्रैंडमा कहते हैं, ते तुम्हारी तो शर्ट ख़राब हो गई, तुम जल्दी से जाके इसे वॉश कर लो, नहीं तो स्टे आ जाएगा, दाग लग जाएगा। ये सुनते ही ते कहते ओके। तभी ग्रैंडमा उन्हें जंकुक के रूम में भेज देते हैं। ते वॉशरूम में होते हैं और वो अपनी शर्ट को रिमूव करके बस उसे क्लीन करने में लगे होते हैं। अब वो नेकेड थे। थोड़ी देर बाद जंकुक मेंशन में आते हैं, जिसे देखकर ग्रैंडमा स्माइल करते हुए कहते हैं, जंकुक आज तुम इतनी जल्दी। तभी जेके उनसे कहते हैं, ग्रैंडमा आप क्या चाहते हैं कि मैं अब जल्दी भी ना हूँ, आज मेरा वर्क नहीं था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ आज डिनर कर लेता हूँ। तो ये सुनते ही ग्रैंडमा स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश होके आओ। और वो ये कहकर उन्हें फ्रेश होने के लिए भेज देती हैं और वो फिर अपने रूम में आ जाती हैं। उनके ध्यान से बिल्कुल उतर चुका होता है कि उनके रूम में ऑलरेडी ते है। ते अपने आप को क्लीन कर रहे होते हैं। जैसे ही जंकुक रूम में आते हैं, वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर एंटर करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।